इफ़ यू ट्रीट समवन लाइक सेलिब्रिटी दे विल ट्रीट यू एज द फैन। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक का डेप्थ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है आपके लिए एंड डेफिनेटली अपोजिट सेक्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोट ऑफ द डे, इफ़ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट डोंट क्राई फॉर वॉट यू लॉस्ट। इसका मतलब अगर आपको जो चीज़ चाहिए और आप उसके लिए फ़ाइट नहीं कर सकते तो उसके चले जाने के बाद रिग्रेट भी मत करना, क्योंकि आपने कोई भी एफर्ट नहीं डाला उसके लिए। एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो बैक टू द टॉपिक, इफ़ यू ट्रीट समवन लाइक सेलिब्रिटी दे विल डेफिनेटली ट्रीट यू एज द फैन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको फ़ैन की तरह ही ट्रीट करेगा। लाइक डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई डोंट केयर। आपको जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप किसी भी सेलिब्रिटी को कोई भी मैसेज टाइप कर दो, क्या रिप्लाई आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 0.01 या फिर 0.1 या फिर 1% चांसेस होंगे कि रिप्लाई आ सकता है, वो भी अगर उन्होंने गलती से मैसेज देख लिया हो तो या फिर उनका मन हो तो। यही सेम चीज़ विमेन के साथ भी होती है। अगर आप उनको अपना 100% अटेंशन दे दोगे तो वो आपको इग्नोर ही तो करेगी। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सही है, मतलब आपको अप्रोच करना पड़ेगा तभी। लेकिन अगर आप विमेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ हर एक लड़की को मिनिमम 20 to 30 पीपल अप्रोच कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली कर रहे हैं और मैक्सिमम तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली में भी वो ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं जिनके बारे में आपको मैं बता भी नहीं सकता। बहुत गंदे मैसेजेस आते हैं। आपकी अगर कोई फीमेल फ्रेंड हो या फिर आपकी सिस्टर हो तो उनके डीएम्स खोल के देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों को ये पसंद नहीं है कि कोई उन्हें अप्रोच करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे होते हैं। तो एक बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दो कि आपको ही सबसे पहले अप्रोच करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ मूवीज़ एंड रील्स में होती है। सो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। और दूसरी बात, गर्ल्स खुद अप्रोच करती है उन मेंस को जिनके गोल्स होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड हाई सेल्फ एस्टीम। बाकी सारी चीज़ें जैसे हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, सेकेंडरी होती हैं ये सारी चीज़ें। एंड हाँ, गुड बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट प्लस पॉइंट होते हैं। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक गर्ल अज्यूम करो, और अगर आप पहले से ही हो तो कोई बात ही नहीं है। अज्यूम करो आपके 2 फ्रेंड है, उसमें से एक जो अपने आप को दिन भर कोसता रहता है, दिन भर रोता रहता है अपनी सिचुएशंस के लिए, दिन भर ओवर थिंकिंग करता है और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करता, और जो डिपेंडेंट है दूसरों पे कि दूसरे उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरा जो अपने लिए मेहनत करता है, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करता है, अपने गोल्स के लिए मेहनत करता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, जिसकी फ्यूचर प्लानिंग है और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है और उसे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, फर्स्ट फैन टाइप पर्सन या फिर सेकंड सेलिब्रिटी टाइप पर्सन? कभी आपने देखा है फैन को अप्रोच कर रहा है? हमेशा फैन सेलिब्रिटी को अप्रोच करता है। सेलिब्रिटी है क्या? वो होते कौन है? सेलिब्रिटी वो पीपल होते हैं जो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं या फिर वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और इसीलिए फैंस उनको अप्रोच करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, लव एंड सक्सेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, और अगर नहीं सुनी तो अभी सुन लो और अपने दिमाग में इसको बिठा लो। इनमें से सिर्फ एक के पीछे भागो, या तो लव के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे। अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो आप लव को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, बिल्कुल भूल जाओ उसके बारे में, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी है। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो उसमें अपना 100% दे रहा है, उसकी फैमिली लाइफ और उसकी लव लाइफ हमेशा ख़राब होगी। हाँ, रेयर केसेस भी होते हैं बट वो 0.01% केसेस होते हैं और मेरे भाई उसमें आप नहीं आते हो, ये रियलिटी है, मैं भी नहीं आता। और दूसरा केस कि आप लव के पीछे भाग रहे हो और आपके पास सक्सेस नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मैं लव भी ले लूँगा और मैं सक्सेस भी ले लूँगा, बट ये तो वही बात हो गई ना कि आप 9 to 5 जॉब करने के बाद बोल रहे हो कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में भी अपना 100% दूंगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, इसमें भी रेयर केसेस होते हैं बट आप और मैं इनमें नहीं आते। तो मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैंने जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए उनका कंक्लूजन क्या है? इनका मतलब ये है, ट्रीट योर सेल्फ एज योर बेस्ट फ्रेंड, इम्प्रूव योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड मूव टूवर्ड्स योर गोल। एक बेसिक बात बताता हूँ, लोग दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं।
अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है तभी तो हम खाना खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ चबाए जा रहे हैं या फिर पेट फुल है लेकिन तब पर भी कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली एट द सेम वे हम दूसरों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है और वो हमें फुलफिल करेंगे। बट जिस दिन हमने अपने आप को फुलफिल कर लिया उस दिन से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पेट अभी भरा है बट उनका पेट अभी नहीं भरा और उन्हें कुछ ना कुछ फुलफिल करने के लिए चाहिए। और वो क्या होगे? आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ग्रासियास, सायोनारा।